आप देख रहे हैं P24 भारत। गोरखपुर के झंगाहा थाना क्षेत्र में महिलाओं के लिए आतंक का पर्याय बना सनकी दरिंदा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए युवक का नाम अजय निषाद है। अजय ने अब तक अलग अलग गांव में 5 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। ये दरिंदा देर रात काले कपड़े में नंगे पांव घर में घुस जाता और महिलाओं पर लाठी रॉड से हमला कर उनसे लूटपाट कर उन्हें घायल कर देता। पुलिस लगातार एक ही पैटर्न पर हो रही घटनाओं से परेशान थी। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह जेल भी जा चुका है। देखिए, ये 6 महीने जेल में भी रहा है। पूछताछ में ये भी बात आई है कि कुछ अपराधियों के संपर्क में भी आया था। तो घटना करने के जो तरीके हैं, हो सकता है इसके द्वारा जेल में ही सीखे गए हों। इससे जो पूछताछ की गई है उसको जो लोग इसके साथ जेल में बंद थे उनसे भी वेरीफाई किया जाएगा और भी तथ्य जो प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम को क्या इनाम दिया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी जो पिछले 4 महीनों के टाइम पीरियड में घटित हुई थी। महिला संबंधी अपराध था, महिलाओं को इसमें घायल किया जा रहा था। इस टीम ने लगातार पिछले 4 महीनों में हमारे एसपी नॉर्थ और सीओ चौरी चौरा के मार्गदर्शन में इनके द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है। एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस की टीम द्वारा भी इसमें अहम भूमिका निभाई गई है। पूर्व के थानाध्यक्ष और अभी वर्तमान के थानाध्यक्षों द्वारा अपनी अथक मेहनत से अपनी टीम के साथ इस घटना का अनावरण किया गया है, जिसके लिए एडीजी जोन महोदय द्वारा पूरी टीम को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अरे भैया बस करिए, हो गया कहानी समझ नहीं आया। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना जंघा क्षेत्र में विगत 4 महीनों में एक ही पैटर्न पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें रात के समय पर 1 से 4 बजे के बीच के समय पर कोई एक अनजान व्यक्ति घरों को टारगेट कर रहा था और वहां पे सो रही महिलाओं के ऊपर प्रहार कर रहा था। उनको इंजरी हो रही थी और फिर वो वहां से भाग जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की जब समीक्षा की गई तो संज्ञान में आया कि पिछले 4 महीनों के दरमियान 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि एक घटना 30/7 को सिंहपुर में, 12/8 को उपधौलिया में, 26/8 को हाथखाल में, 10/11 को मंगलपुर में और 13/14/11 की रात को कटेरिया में। पहली ही घटना से लेकर के अभी तक थाने की टीम द्वारा, हमारे एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा व एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा लगातार घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि के समय पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम प्रधान हैं और अन्य जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ निगरानी भी की जा रही थी। इसके अलावा ग्रामवासियों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा था, सेंसिटाइज भी किया जा रहा था। बीच में 1.5-2 महीने का इसमें गैप आया था और रिसेंटली 9/10 की रात में घटना हुई थी और फिर 13/14 की रात में घटना हुई। इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और कई संदिग्धों से लगातार पूछताछ हुई। इस सारे कार्रवाई के बाद, इस सारे प्रयासों के बाद इस घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना के मुख्य अभियुक्त अजय निषाद 20 वर्षीय जो युवक है उसको अरेस्ट किया गया है। वो इसी थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का रहने वाला है और मंगलपुर गांव है जहां पर इन 5 में से एक घटना भी उसके द्वारा कारित की गई। इसकी पूछताछ में इसके द्वारा इन सभी घटनाओं करने को कबूल लिया गया है। एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो इन घटनाओं से संबंधित जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें उनकी प्रेजेंस अप्रूव हो रही है। सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी लोकेशन वहां पर अप्रूव हो रही है और जिस तरह से इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, पूछताछ में इसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को डिस्क्राइब किया गया है। वादी जितने भी हमारे हैं उनसे जो प्राप्त जानकारियां हैं उसको भी वेरीफाई करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये 5 की 5 घटनाएं इसी अपराधी द्वारा की गई थी। बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये पूर्व में
महिला संबंधी अपराध में वर्ष 2022 में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जेल गया था। 6 महीने जेल में रहने के बाद बेल आउट होकर के ये यहाँ से सूरत चला गया था। इसी वर्ष ये वहाँ से वापस आया था और उसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर के इसमें दिमाग में जो भी बात चल रही थी, तो इसके द्वारा ये घटनाएं कारित करना शुरू किया गया। इसके द्वारा जो पुलिस की एक्टिविटीज़ है उसको भी वॉच किया जा रहा था, उसके बच के ये प्रयास करता था कि घटना की जाए, परंतु पूरी टीम द्वारा मेहनत करके इसको अरेस्ट कर लिया गया है। घटना से जुड़ी सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही इस केस को फास्ट ट्रैक में लेते हुए इसको मैक्सिमम सज़ा करवाई जाएगी। महिला को ही निशाना क्यों बनाता था, क्या दुश्मनी थी? देखिए, जो इससे पूछताछ में सामने आया है, इसके द्वारा घटनाओं की शुरुआत सबसे पहले चोरी करने के माध्यम से की गई थी, परंतु उसी घटना में इसके द्वारा जो महिला थी उसके सिर में प्रहार करके उसको इंजर कर दिया गया था। इसको ये तरीका काफ़ी अच्छा लगने लगा था, जिस कारण से पूर्व की जो इसके साथ घटनाक्रम हुए थे उसको जोड़ते हुए इसने इसी को अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया था और जब भी ये घटना करता था तो ये महिलाओं को सिर पे प्रहार करके जरूर इंजर करता था। ये इसका एक तरह से एक मोडस ऑपरेंडी बन गया था। सभी काला कपड़ा पहनना और नंगे पाँव जाना क्या बोलते हैं? देखिए, बेसिकली जो घटना में जो वादी हैं उनसे जब बात की गई तो कुछ वादियों ने इसके आने और जाने को देखा था, तो उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था कि एक यंग लड़का है जिसके द्वारा काले कपड़े पहने जाते हैं और